चांस है कि नरेंद्र मोदी आ जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के लिए? और हमारे मुकाबले में इंडिया जो है उसने इकोनॉमी के एतबार से बहुत तरक्की की है, लेकिन वहां से अभी तक कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। लेकिन जो इंडियन वजीर खारजा हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो मुस्तकिल बातचीत का दौर है वो खत्म हो चुका है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा कश्मीर का मामला तो खत्म हो गया है। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल जो बातचीत है, सिलसिले में मुज़ाकरात हैं, वो भी दौर बंद हो चुका है। अगर एससीओ में शिरकत के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाते हैं पाकिस्तान, तो लेकिन साथ IMF को लग रहा है कि हमने कुछ कंडीशनैलिटीज पूरी नहीं की, जिसकी वजह से देयर इज सम डिले। दूसरी जो अहम खबर है, इंडिया के रिजर्व्स जो हैं वो हिस्ट्री के हाईएस्ट लेवल पे अभी पहुंचे हैं, 682 बिलियन US डॉलर्स। और अब वो अमेरिका जो हिंदुस्तान है वो इस रीजन में आप देखिए कि एससीओ को इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितना वो ब्रिक्स को अहमियत दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ है कि पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वजीर खारजा ने कभी कोई लफ्ज नहीं बोला इस हवाले से। और लेकिन ये जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी एक कंसिस्टेंट अप्रोच। उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं आएगा पाकिस्तान। आगे आपके जी वो नरेंद्र मोदी आएंगे या नहीं आएंगे एससीओ में? मेरा ख्याल है वो खुद तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने बड़ी टफ लाइन ली है जब से वो वजीर आजम बने हैं। एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो, अभी अस्ताना में हुई, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुई। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि एशिया में 9 देशों का एक संगठन है जिसे एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग शहर में है। इस बार एससीओ का मेजबान देश पाकिस्तान को बनाया गया है। अक्टूबर में होने जा रहे इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से लगता तो नहीं है कि मोदी पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन इस बात पर मीडिया में बहस हो रही है कि क्या मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं। खैर, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाते हैं या नहीं। पीएम मोदी का पाकिस्तान जाने को लेकर यह खबर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के लोग बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं और वे चर्चा कर रहे हैं कि इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में आएंगे, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशन भारत के साथ बेहतर हो ताकि हम महंगाई के मार से बाहर निकल सके। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर पाक मीडिया और क्या कह रही है। अच्छा चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि भारतीय वजीर खारजा जो हैं जयशंकर, उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान के साथ तो मुस्तकिल बातचीत का दौर अब ख़त्म हो चुका है, मसला कश्मीर भी हल हो गया। तो अब तो आप ये क्या समझते हैं कि ये जो भड़क वो उन्होंने लगाई है, ये कश्मीर के इलेक्शन की वजह से या वाकई इंडिया भी इसी तरह से सोचता है? देखिए, सच्ची बात तो ये है कि मुझे ये तो नहीं समझ कि इंडिया क्या कह रहा है, लेकिन मुझे ये समझ है कि पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की कोई अप्रोच ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। वजीर खारजा ने कभी कोई लफ्ज नहीं बोला इस हवाले से। और लेकिन ये जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी एक कंसिस्टेंट अप्रोच है। वो कल एक बुक है उसके ऊपर बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया था। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने एक कंसिस्टेंट अप्रोच रखी हुई है, लेकिन देखना यह है कि जो पाकिस्तान ने उनको इनविटेशन भेजा है अक्टूबर का, उसमें वो आते हैं कि नहीं आते, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर वो आते हैं तो क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली ओथ लिया है, 3rd टर्म है, अगर वो कोई डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी ने बड़ी टफ लाइन ली है जब से वो वजीर आजम बने हैं। एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो, अभी अस्ताना में हुई, वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुई। ओवरऑल इंडिया के अंदर भी जहां भी वो जाते हैं वो पाकिस्तान का जरूर जिक्र करते हैं। बांग्लादेश में जो डेवलपमेंट हुई उस पर पाकिस्तान का कह दिया। तो देखते हैं कि इस हवाले से एक तो मोदी साहब आते हैं कि नहीं आते, और दूसरा जो जयशंकर ने बोला है पाकिस्तान के और कश्मीर के हवाले से, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल खामोशी है। शायद पाकिस्तान ये उम्मीद लगा के बैठा है कि हम खामोश रहेंगे तो शायद इंडिया के साथ बातचीत का राह हमवार हो सकता है। मेरा ख्याल है जिसकी वजह से बड़े अजीब किस्म से सिग्नल जो है पाकिस्तान की आवाम को जा रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने ये तो कह दिया कि हाँ हमें इनविटेशन मिला है, लेकिन कोई ये नहीं पता अभी कि कोई आएगा या नहीं आएगा पाकिस्तान। साथ में जो कोई अगर ऐसा सोचा जा रहा था कि हाँ नहीं कोई बात हो सकती है कभी, तो वो इसके बाद तो बिल्कुल दरवाजा बंद हो गया। क्या हम इसको ऐसे लें सर?
नहीं, ये तो खैर इससे ये मतलब निकालना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है कि दरवाजा बंद हो गया। बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान इंडिया जो डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हो रही हैं गुज़श्ता कई सालों से, उसमें ये एक ऑब्वियस किस्म का एक पोजीशनिंग है जो पाकिस्तान ने इख्तियार की हुई है कि हर दफ़ा जब वो फोरम नज़दीक आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आखिरी स्टेज पे डिसीजन होता है कि उसमें शामिल होना है या नहीं होता। उसका जो एक पहला प्रोसेस होता है उसको ऑलमोस्ट बाईपास किया जाता है, और जो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि एट द एंड ऑफ द डे जब बिल्कुल ही फोरम तैयार बैठा है तो उस वक्त जो पाकिस्तान की जो मोस्ट पावरफुल और डिसीजन मेकिंग जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास ये इख्तियार है, वो फिर ऑल ऑफ सडन डिसाइड करते हैं कि जाना है या नहीं जाना, तो जाना है तो किस तरह जाना है। तो ये माजी में जो है कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स ने जब वज़ीर ख़ारिजा पीपल्स पार्टी के थे तो उन्होंने कोशिश की थी उस रवायत को तोड़ने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल सतह पे अच्छे तरीके से देखा जा रहा था कि इसको टूटना चाहिए, लेकिन वो भी उसमें कामयाब नहीं हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने उस पर इनिशिएटिव लिया और फिर उसको वाइंड अप किया, उससे बेहतर था कि ना ही जाते। अब ये जो अनइंटरप्टेड का मतलब तो जो भी है, लेकिन ये जिस तरह का भी होता रहा है, ये मैंने पहले भी अभी किसी बात से प्रोग्राम में बात कर रहा था मैं कि ये बहुत बड़ा गैप आ गया है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान किसी तरह की कोई रिलेशनशिप जो है उसको इक्वल फुटिंग पे आगे चलाने के लिए। अच्छा, उसकी वजह यह है कि ये वो स्टेज अब गुजर गया है। जो इनिशियल स्टेजेस थे जिन पे डिफरेंट फोरम्स पे पाकिस्तान एंगेज कर सकता था इंडिया के साथ, वो उसने जो है वो टाइम गुजार दिया। अब वो सारे फोरम्स पे हुआ वो किसी भी सतह पे हो, उन्होंने स्पेशली जो ग्लोबल साउथ के हवाले से या इंडो पैसिफिक के हवाले से जो पॉलिटिक्स हो रही है ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाले से जो चाइना के साथ, तो उसमें जो है वो इंडिया ने एक सॉलिड पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली है। अब वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क के कहने पे या उसकी किसी रिजर्वेशंस को सामने रखने के बाद उसमें किसी तरह की तब्दीली की गुंजाइश तो मुझे नजर नहीं आती। इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका जो अहम तरीन मतलब था, जो मैं समझता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि 370 के बाद इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। इन अल्फाज में नहीं, लेकिन इसका मतलब यही है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।